इंदौर शहर के किशनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पत्रकार संजय वर्मा पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित पत्रकार के सर पर 16 टाँके आए, फिर भी पुलिस द्वारा हल्की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर सवाल उठ रहे। संजय वर्मा ने बताया कि पानी भरने की बात पर पड़ोसी शैलेंद्र और उसके साथियों ने लाठी से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। उनके बेटे पत्नी को भी चोटें लगी। पत्नी के कपड़े फाड़े जाने का भी आरोप है। पत्रकार का कहना है कि पुलिस वरिष्ठ नेता और कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए और अस्पताल की धमकियां दी जा रही। पीड़ित ने कहा है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने न्याय और उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग की। के साथ इंदौर शहर में इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और आपको उसके बाद में न्याय नहीं मिल पा रहा, जो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, इस बारे में थोड़ा बताइए, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? ये पानी पीने के पानी के लिए नल चलती है कॉलोनी के अंदर। 1 घंटा एक दिन छोड़ कर नल चलती है 8 से 9, लेकिन उस दिन 10 बजे फिर पानी के लिए नल चली तो मेरे बालक मोहित ने बोला पापा नल चल रही है, पानी भर ले गया। तो मैंने कहा नली लगा के पानी भर ले। पड़ोसी आया कि नल मैंने चालू करी है तो पानी नहीं भरेगा तो वो नल बंद कर दे। तो इतने में बदतमीजी से उसको गाली गलौज करने लगा। मैं नहा के बाहर टॉवल लपेट के आया तो मैंने देखा कि बच्चे के साथ बदतमीजी हो रही है, गाली गलौज कर रही है। तो मैंने कहा मैं पैंट या पहन के आता हूँ। इतने में मिसेज ने बच्चे को अंदर करा और बोले कि तो आप झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने में आए 8-10 लोगों और उन्होंने मेरी मिसेज के सिर पे एक लठ मारा जो गेट पे ही गिर गई, बेहोश हो गई। मैं उसको बचाने गया टॉवल में ही, और इतने में मेरा बच्चा मोहित मुझे बचाना आया, उसको भी मारा और 8-10 लोगों ने और एक तरफ ले जाके बहुत मारा। उसके बाद थाने गए। थाने पे जाने के बाद में वहाँ रिपोर्ट लिखाने गए तो टीआई साहब से मैंने बोला कि साहब ऐसी घटना हमारे साथ घटी है और आप क्रॉस रिपोर्ट लिख रहे हो तो कि आप आपका काम करें, हम हमारा काम करेंगे, आप जाइए। और नॉर्मल धाराओं में रिपोर्ट लिखकर हमें मेडिकल के लिए भेज दिया गया। यहाँ आके देखा कि यहाँ 100-150 लोग यहाँ हमारा इंतजार कर रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करने लगे जिसका नेतृत्व तो अमित जोशी कर रहा था। अमित जोशी ने मेरे को भी आके चमकाया कि आप कितने लोगों को साथ दुश्मनी लोग हैं। तो मैंने कहा मैं तो मेरे सिर में टाँके लग रहे हैं, मैं कैसे क्या बोलूँ, मैं हमको झगड़ा करना है, हम 3 जने हैं, हम 100-150 लोग हैं, आप कैसे बोल सकते हैं हमें। इसके बावजूद भी वो नहीं माने और थाने पे फ़ोन लगाया और उन्होंने नॉर्मल धारा में ही केस दर्ज करवाया। आपको बताइए कि जिससे झगड़ा वो व्यक्ति क्या नाम है? शैलेंद्र सोनू ने। क्या करते हैं वो रिक्शा चलाते हैं और पेंटर का काम करते हैं। हाँ, अपने घर के पास ही रहते हैं? हाँ, अपने घर के पास में रहते हैं। कितने सालों से आप लोग रह रहे हो तो इस तरीके का उसने जानलेवा हमला किया आपको? हमें 6 साल हो गए करीब। 6 साल। आज तक कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात बताइए कि आप एक पत्रकार हैं, ये पुलिस मतलब आपका संबंधित थाना किशनगंज थाना, यहाँ के टीआई साहब पुलिस अधिकारी को पता नहीं क्या पत्रकार है? मालूम है, सब कुछ मालूम होने के बाद पत्रकार की धारा है जो मतलब केस एफआईआर करने में तब विलम्ब किया गया है और मामूली जो आरोपी आपके हमला करने वाला उसके खिलाफ मामूली धाराएं लगाई। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सबको टीआई साहब को मालूम है कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने हमें नॉर्मली धारा लगा के केस भगा दिया गया वहाँ से। आप प्रशासन शासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन्होंने भी हम पे यह जानलेवा हमला किया मेरे परिवार पे, उन पर 307 लगाया जाए और उनका तत्काल अरेस्ट कर हमें न्याय दिया जाए। पुलिस विभाग को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप पत्रकार की भी बेइज्जती सुनी गई इस मामले में, बताइए जाते हैं? पुलिस को हम ये चाहते हैं कि यदि पत्रकार के साथ आज ये व्यवहार हो रहा था, पुलिस आम व्यक्ति के आम लोगों के साथ क्या व्यवहार करते होगी यह आप जान सकते हो। घटना स्थल कहाँ का? ये घटना स्थल शांति पेड़ाई हरसोला रोड का है। आपका नाम? संजय वर्मा, खबर 9 न्यूज चैनल से रिपोर्टर हूँ। मैं नली सीधी कर रहा था तो वो बोलता कि नली सीधी मत करे, पानी में भरूँगा, और ऐसे करके गाली गुप्ता हुई शुरू। इतने में मम्मी बाहर गई थी तो मम्मी को एक लठ मारा, फिर पापा बचाने गए तो पापा को मारा, फिर मैं गया तो मेरे को भी मारा, फिर उधर साइड में ले जाके और मारा था। तो मारने का कारण क्या रहा है? कुछ पानी के चक्कर में। पानी के चक्कर में? तो पानी आपके आता नहीं क्या बराबर? क्या कंडीशन है पानी की? पानी हमारा वहाँ आता है
तो पर 1 घंटे चल जाता है, 1 घंटे के बाद 9 से 10 चलता है, 8 से 9 चलता है, सॉरी 8 से 9 के बाद 10 बजे उन्होंने फिर चला दिया। तो बच्चे ने कहा मम्मी पापा बोले नल आ गया, तो मैंने बोला ठीक है नली सीधी कर ले। तो बस उन्होंने वहाँ से इसको चिल्लाया कि ये नली तू पानी नहीं भरेगा। तो इसने बोले अंकल हमारे यहाँ भी खाली है। तो उसने गंदी गालियों से इससे बात करी। तो इसने बोला अंकल ऐसी गाली तो मत दो। फिर मैंने कहा पटक दे नली, कोई बात नहीं, अपने को नहीं भरना। इसको लेके मैंने बोला बात नहीं बढ़े तो मैंने गेट लगा लूँ। बस मैं गेट भी नहीं लगा पाई। जो हमलावर है आपके साथ भी अभद्रता की गई है? जी बिल्कुल मेरी भी जो मैंने घर में गाउन पहनती हूँ, गाउन पूरी तरह से फाड़ दी उन्होंने। और अभद्रता से कपड़े फाड़े गए हैं सर, और बुरी तरह से मतलब मेरे को भी मारा उन्होंने। तो इसकी शिकायत आपने थाने में बताई थी? डीएस आपको बताई थी? नहीं, मुझसे तो बात ही नहीं कर पाए वो। और इन्होंने जो बताया, इनको बोल दिया कि बोला मैं मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करें। जो चाहता है आधार पर काम नहीं होता हम थाने में जी, और उसकी मर्जी का करते हैं। जो टीआई साहब अपनी मर्जी का करना चाहते हैं वही करते हैं। हम मिलने भी गए थे लेकिन उन्होंने हमको बाहर कर दिया। इस बारे में प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप माताओं के साथ? मैं यही कहूँगी जो आपके साथ आपने बताया कि कपड़े भी फाड़ दिए गए आरोपियों ने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जब सरकार ने कहा है कि लेडीज़ के लिए प्रथम है लेडीज़, फिर अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे क्या? जैसे लोग बताते हैं कि थाना प्रभारी आए जब से अपराध ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है ये। आपका नाम? मेरा नाम मीनू वर्मा।